आज YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग हम सभी रोज करते हैं, चाहे वो खाली समय में कोई मजेदार वीडियो देखना हो या फिर अपने किसी फेवरेट क्रिएटर की डेली लाइफ देखना, यहाँ तक कि जब हमें कोई नई चीज सीखनी हो तब भी हम YouTube का ही सहारा लेते हैं। आज YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ खाना बनाने से लेकर पैसे कमाने और पैसे मैनेज करने तक की स्किल आप सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट कीवर्ड सर्च करते ही हमारे सामने हजारों वीडियो आते हैं जिससे आप शेयर मार्केट के हर पहलू को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हजारों वीडियो हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि कौन सा यूट्यूबर सही है और कौन सा नहीं, ये पता करना एक कठिन काम हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लेसन जिससे आप किसी भी स्टॉक मार्केट यूट्यूबर को देखकर वो गलतियां नहीं करेंगे जो आजकल 80 से 90% लोग करते हैं। हमें जीवन में जब भी कोई सलाह चाहिए होती है तो हम अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। शेयर मार्केट हमारी जिंदगी की तरह है, जैसे हमारे जीवन में सुख दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में भी दो साइकिल होती हैं। पहली तेजी की साइकिल, जहां सब कुछ अच्छा दिखता है, जिस भी शेयर में पैसे लगाओ वो 2 गुना 3 गुना और किस्मत अच्छी रही तो 20 गुना भी हो जाता है। लेकिन जैसे सुख के बाद दुख आता है हमारी परीक्षा लेने, वैसे ही शेयर मार्केट में तेजी के बाद मंदी की साइकिल आती है, जहां पर ऊपर चढ़े हुए स्टॉक इतनी बुरी तरह से नीचे गिरते हैं कि हमें संभलने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको वो इंसान ही अच्छे से सलाह दे सकता है जिसने तेजी और मंदी दोनों देखी हो, ना कि वो इंसान जिसने सिर्फ तेजी देखी हो। तो बॉस, ऐसे में जब भी आप किसी यूट्यूबर को अपना फाइनेंस गुरु मानते हैं तो ये जरूर देखें कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। मतलब ये जानना जरूरी है कि वो कितने साल से शेयर मार्केट में हैं और क्या उन्होंने तेजी और मंदी दोनों देखी है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, आपको उन यूट्यूबर्स को अवॉइड करना है जो मार्केट में कोरोना के बाद आए हों और उन्होंने कोविड-19 के पहले का मार्केट बिल्कुल ना देखा हो, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट सिर्फ तेजी में ही है। हाँ, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब एज से बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हुए उन्हें कितने साल हुए हैं। दूसरा लेसन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मान लीजिए कि आप अपने पैसे खर्च करने की आदत से परेशान हैं, जिससे आपकी सेविंग नहीं हो पाती, और ऐसे में आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं जो आपको कई सारे सेविंग के तरीके बताता है, जबकि उसके ऊपर खुद लाखों का लोन है। ऐसे में जब उस इंसान की बातें उसके ही काम नहीं आई तो आपके काम क्या ही आएंगी। जब वो इंसान खुद अपनी बातों को फॉलो नहीं कर रहा तो ऐसे में आपको भी उसकी बातें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उसे फॉलो करना चाहिए जो खुद की बोली बातें खुद पर अप्लाई करता हो, क्योंकि हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान कभी भी शांत रहने की सलाह नहीं दे सकता। तो बॉस, अगर कोई यूट्यूबर अपनी कही बात पर टिका हुआ है और उससे अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उससे कुछ सीखकर आप भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ऐसे में हमें ध्यान देना है कि क्या अपनी बोली गई बातों को वो खुद फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर किसी ने हमसे ये बोला है कि ऐसे पैसे बचाने हैं तो वहाँ ये देखना जरूरी है कि वो ऐसे पैसे बचाता है या नहीं। ये सारी खबर आपको गूगल करने से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी छोटे यूट्यूबर को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको उसके कमेंट सेक्शन को चेक करना होगा। थोड़ा सा रिस्क लेकर उसके बताए तरीके को फॉलो करके देखना पड़ेगा कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, आप उससे सीखकर अच्छे परिणाम ला पा रहे हैं या नहीं। आइए जानते हैं तीसरी सीख के बारे में। अगर कोई कहे कि मैं पैदा होने के तुरंत बाद 20 साल का हो गया तो क्या आप विश्वास करेंगे?
और अगर नहीं तो आपको क्यों लगता है कि कोई सिर्फ 1,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाकर हर दिन 10,000 का फायदा कमा रहा है। खुद सोचिए, अगर आप शेयर मार्केट में रोज 10,000 रुपए कमाते हैं तो महीने में आराम से 2 लाख कमा लेंगे। पूरे साल की इनकम हुई 24 लाख, वो भी सिर्फ 1,000 की इन्वेस्टमेंट से। तो बॉस, अगर ये सच होता तो हर कोई ही ये बिजनेस कर लेता। और एक बार को मान भी लेते हैं कि ये सच है तो कोई इंसान आपको अपना रहस्य क्यों बताएगा? क्योंकि उसका रहस्य जानकर तो आप उसके कंपटीटर बन जाएंगे और उसकी ये सीक्रेट टेक्निक अगर सबको पता चल गई तो वो इसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा। तो बॉस, इन बातों का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी यूट्यूबर अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो हमें उनसे दूर रहना है या फिर उनको फॉलो ही नहीं करना है, क्योंकि 1,000 से 10,000 रुपए कमाना वो भी एक दिन में, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल हुआ भी तो वो जीवन में एक बार आने जैसा मौका होता है। अब कई लोग कहेंगे कि वो लोग अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लेकर भी पोस्ट करते हैं। आपकी बात बेशक सही है, लेकिन आज एआई के ज़माने में लोगों के चेहरे एडिट हो जाते हैं तो स्क्रीनशॉट एडिट करके ट्रेडिंग दिखाना कौन सी बड़ी बात है। यूट्यूब पर कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं और वहां उनको लॉस भी होता है और कभी कभी उतना ही वापस आ पाता है जितना उन्होंने लगाया है। ज़्यादातर उन्होंने जितना लगाया है उसका 10% ही कमा पाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने 1,000 रुपए लगाए हैं तो वो सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाते हैं। आइए जानते हैं चौथी सीख के बारे में। आपको याद होगा कि हम सबके स्कूल टाइम में एक टीचर ऐसा होता था जो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाता था, लेकिन अपने ट्यूशन या कोचिंग में वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता था और सारे स्कूल के बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जरूर कहता था। और दूसरी तरफ ऐसे भी टीचर थे जो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते थे पर उनके कोचिंग क्लास के बारे में सिर्फ 2-3 बच्चे ही जानते थे। हमें यहाँ किसी को इसलिए जज नहीं करना है कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है, बल्कि हमें इस पे ध्यान देना है कि कौन किस तरह से पैसे कमा रहा है। आजकल YouTube पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन देने के बजाय सिर्फ अपने कोर्स का प्रमोशन करते हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर जिस स्टॉक मार्केट यूट्यूबर की वीडियो आप देखते हैं वो अपने कोर्स की प्रमोशन तो करता है, साथ ही उसकी नॉर्मल वीडियोस भी एजुकेशनल रहती हैं, वो सिर्फ एडवांस वीडियो के ही पैसे लेता है, तो ऐसे में आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उसके कोर्स के लिए पैसे भी दे सकते हैं। पांचवी सीख है कि आज बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने वीडियो में गलत ऐप को प्रमोट करते हैं या उन जगहों पर पैसे लगाने की सलाह देते हैं जहां वो खुद पैसे नहीं लगाते, जैसे कि क्रिप्टो के केस में हुआ था। अगर आपने किसी के कहने पर क्रिप्टो करेंसी बाई करी होगी तो इस बात से आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही कई सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आपको बेटिंग ऐप के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने उस ऐप से लाखों कमाए। तो बॉस, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है और मेरे हिसाब से तो इस बात पर ध्यान देना है कि उन यूट्यूबर से दूर रहें जो आपको गलत जगह पैसे लगाने को कहते हैं। देखा जाए तो दुनिया किसी के लिए सही नहीं सोचती। इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी परिभाषा है। जो आपके लिए गलत है शायद वो मेरे लिए सही हो। ऐसे ही इस दुनिया में हर किसी की सही गलत की अपनी अपनी परिभाषा है। आप किसकी परिभाषा को फॉलो करते हैं या किसकी परिभाषा के हिसाब से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, ये बेशक आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अंत में जो भी होगा वो सिर्फ आपके साथ होगा। तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने आप को काफी सारे फेक यूट्यूबर्स से बचा सकते हैं। बॉस, अंत में तो बस इतना ही कहना है कि आज ये जरूरी हो गया है कि आप अपने पसंदीदा फाइनेंस गुरु की बातें जरूर सुने और समझें, लेकिन अंत में निर्णय अपनी मर्जी और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार लें, क्योंकि पैसा और टाइम दोनों ही आपका लग रहा है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।